Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे। दोस्तों, आज आपको ना एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये इनका मैंने जो नाम है पूरा ढक दिया है, पासपोर्ट नंबर भी ढक दिया है। ये मिस्टर पटेल जी हैं। तो ये हमारे पास आए थे, ऑनलाइन देखा तो मिले तो हम कभी नहीं। तो ये इन्होंने ऑनलाइन हमसे जो ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट वीआर प्रोग्राम करवाने के लिए मेरी कंसल्टेंसी इन्होंने ली। तो पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम आ गई। तो इसके बाद इन्होंने बताया कि इतनी इमरजेंसी है कि इनको थोड़ा जल्दी जाना है। तो देखिए, टाइम की हम तो गारंटी देते नहीं किसी को भी, ना कभी दी है ना देंगे। तो अपनी मेहनत से हम पूरा काम करते हैं जितनी जल्दी हो सके। हमारी तो जो हमें जो पैसे बचने हैं वो तो तभी बचते हैं जब किसी का वीज़ा आ जाता है। तो दोस्तों, इनको फिर मैंने एक दूसरा रास्ता दिखाया। ये रास्ता सभी के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनको शायद पहले पता नहीं था। तो इनको हमने टूरिस्ट वीज़ा करवाया पहले, नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा, और बहुत जल्दी हो गया। ये 5-6 दिन में इनका टूरिस्ट वीज़ा आ गया। और अपने तरीके से हमने जो पहले वाला प्रोसेस था, इन्होंने ऑब्वियसली फ़ीस दी, उसको हमने होल्ड पे डाला और ये वहाँ गए। तो ऑस्ट्रेलिया पहुँचने पर इनका ये जो पीआर प्रोग्राम है, वर्क परमिट है, वो आ गया। तो ये दोस्तों सारा वहाँ पहुंचने के बाद 1 महीने के से बहुत कम समय में ये हो गया। तो अभी इनको हमने भेजा है, इनका जो पीआर वीज़ा है लग चुका है बाकायदा। तो दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे हैं कि जैसे एक ही रास्ता होता है टूरिस्ट वीज़ा, पीआर प्रोग्राम या वर्क परमिट जाने का। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रास्ते हैं। अगर सभी को पता नहीं होते हैं कैसे क्या करना है। तो एक जो प्रोफेशनल बंदा है उसको पता होता है कि भाई इस क्लाइंट की सिचुएशन में ऐसे कर दो, इसमें ऐसे कर दो, इसमें ऐसे कर दो। तो जो एक्सपीरियंस इतना हो जाता है लाइफ का लंबा चौड़ा। तो दूसरा ये कि भाई जो लोग सोचते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पैसे बचाने हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ जाके एडजस्ट कर लेंगे, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा रास्ता है। मेरी फ़ीस तो बाकियों से कम से अबाउट आधी है, लेकिन फिर भी 14, 15, 16 लाख रुपए अभी बहुत पैसा है। ऐसा नहीं कि इनका ये पूरा पैसा बच गया, क्योंकि इनका मेरे साथ पहले एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पहले इन्होंने कुछ और करवाना था, उसके बाद वो फीस दी। लेकिन इनके केस में ये हो गया कि ये बहुत ही जल्दी इनका काम हो गया। तो दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन हैं जो लोग आम पूछते हैं कि सर हम टूरिस्ट वीज़े पे जाएं, फिर कनाडा का वर्क परमिट या पीआर करवाएं, या अपने देश से ही करवा के जाएं, या फिर हम किसी और कंट्री में, थर्ड कंट्री में हो तब कराएं। देखिए, इसका आंसर है ये टोटली आपके ऊपर है। या फिर जिससे आप कंसल्टेंसी ले रहे हो, जहाँ पूरा काम करवा रहे हो, जैसे मैं तो कंसल्टेंट हूँ, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। तो जहाँ उनको करने दीजिए कि कैसे अच्छा लगता है। बस आप होना तो भाई आपका काम चाहिए, है ना। बस ये ना हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए। होता फ्रॉड लोगों के साथ, मुझे तो 1,000,000% पता है क्यों है। लोगों का लालच ही लोगों से फ्रॉड करवाता है। लुधियाना में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, अभी जलंधर में हो गया। बहुत बड़ी कंपनियों ने किया है, नामवर कंपनियों ने किया है। तो बस वो फ्रॉड ना हो, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए वो कोई बात नहीं है, डिले हो जाए कोई बात नहीं है, 2 साल लग जाए, 4 भी लग जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आज नहीं कल हो जाए। या फिर एक बात कभी नहीं होनी चाहिए कि भाई वीज़ा नकली है, पैसे बाद में
पूरे वीज़ा आने के बाद में पैसे उस तरीके से ये बंदा फंस जाता है। तो दोस्तों जैसे इनका केस है, इन्होंने पहले कुछ बोला फिर बाद में कुछ बोला। मैं तो वैसे अपने हिसाब से ही करता हूँ कि भाई इनको कैसे करना है, टूरिस्ट पे ले जाके करना है, या टूरिस्ट वीज़ा जो PR है उसके लिए तो टूरिस्ट वीज़ा ही सबसे बढ़िया प्रोसेस रहता है। तो दोनों तरीकों से ये मतलब बार बार क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हो गया हमारे साथ, ऐसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ये वीज़ा आना चाहिए PR का, वर्क परमिट का, बस ये, ठीक है, बस जेन्युइन होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर वीडियो बना दूँ। भाई खिचपट 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 मत करो छोटी छोटी बात के ऊपर। जो बंदा आपके ऊपर काम कर रहा है ऑब्वियसली लगा ही होगा, है ना, या फिर वो जो सारे पैसे वीज़ा आने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद ऐसे वैसे, वो तो फिर फ्रॉड होगा ही। वो आपकी गलती है, किसी की गलती नहीं है। विदेश आपने जाना है, शौक आपने पाल रखे हैं, बड़ी गाड़ियों के शौक आपने पाल रखे हैं। भाई मैंने 4 मंजिला जो है माला वो मकान बना के जो नेबर है उनको जलाना है, साड़ना है। शौक आपने पाल रखे हैं कि मेरी बैंक में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए हों। तो शौक आपके और पैसे आपके शौक के कोई दे, ये तो होगा नहीं। अगर आपको लगता है हो रहा है तो आप सोए पड़े हो, आप भ्रम में हो। एक्चुअली समथिंग फिशिंग इज गोइंग ऑन in that situation. If you think that somebody is paying for you up front, you need to wake up, है ना, आप जाग जाओ, उठो। ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों इनका भी वीज़ा आया है, प्रॉपर इन्होंने ऑनलाइन करवाया। अगर किसी को भी ऐसे चाहिए तो मोर देन वेलकम। बस फ्रॉड से बचिए, तो वही ले डूबेगा आपको। इनका जो है हमारा, इनकी ऑक्यूपेशन तो और था, लेकिन करते करते इनको फोर्कलिफ्ट में बहुत बढ़िया काम मिल गया है, बहुत सैलरी है, तो अभी ये काम कर रहे हैं। हमें हमारे भी अभी फीस इन्होंने देनी है थोड़ी, बाकी दे देंगे, देखते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मैं बना दूं कि किसी ने भी मुझसे काम करवाना है, 2 तरीके हैं। ऑफिस आ जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स छोड़ जाओ, स्टाफ से मिल लो, अपॉइंटमेंट लेके आओ। अपॉइंटमेंट नहीं होगी कोई एंट्री नहीं मिलेगी। गुस्सा करना है आप करिए, बार बार बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरा, अगर भाई अपने पैसे बचाने, टाइम बचाने हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन, ये 2 चीज़ें हैं, ईमेल के ऊपर मुझे भेजो। मैं टर्न वाइज, कभी किसी को 2 दिन लग जाए, किसी को 4 लग जाए, टर्न वाइज मैं आपका जो केस स्टडी करके आपको बता दूंगा कि भाई आप अगर एक क्वेश्चन पूछते हो, आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, मैं शायद आपको 5-6 चीज़ें बता दूं कि भाई ये आपकी नहीं हो सकती, ये 8-10 आपके पास रास्ते हैं। इस कंट्री में इतने पैसे लगेंगे, इसका इतना, इस कंट्री में ये प्रोग्राम का इतना, वो प्रोग्राम का इतना। प्रॉपर मैं सब कुछ आपको जो एस्टिमेट ईमेल के जरिए भेज दूंगा, उसमें बताऊंगा। दोस्तों जब से हम काम कर रहे हैं तब से कह रहे हैं कि हमें व्हाट्सअप कुछ मत करो, ना ही हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं ना करेंगे। तो ईमेल एक प्रोफेशन हुए है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप हमें व्हाट्सअप पे मत भेजिए, हम ना लेते हैं, ना ही चेक करेंगे व्हाट्सअप, ना ही हमें कॉल करें। अगर काम कराना है भाई नॉर्मल फ़ोन से फ़ोन करिए। अगर आप नॉर्मल फ़ोन के पैसों से भी डरते हो तो इसका मायना तो ये है कि आपने काम नहीं करवाना, अपना टाइम भी वेस्ट करना है और किसी का भी। दोस्तों बातें कुछ लग सकती है टफ सी, लेकिन ये है सच, है ना। टाइम कहाँ रहता है, टाइम नहीं है। सच्चे जो सही काम है उसमें बहुत मेहनत लगती है। जो फ्रॉड है वो तो वैसे ही बोल दिया भाई पैसे दे देना, एक कॉपी निकाल ली पैसे दे के, स्टिकर लग गया, जब नहीं भी लगा तो पैसे लेके भाग गए। तो दोस्तों जेन्युइन काम ही सही तरीका है, आपके ऑनलाइन से पैसे भी बच जाएंगे। हमें हमारे स्टाफ से पूछिए,
बताइए उनको कि भाई हमने ऑफिस में आके बातचीत करनी है या ऑनलाइन करवाना है। अगर ऑनलाइन करवाना है तो उनसे खुद पूछ लीजिए कि एसएमएस लोग एसएमएस में क्यों भी बोल रहे हैं, तो मैसेज आपको कर दिया जाएगा कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात, मेरे चैनल के ऊपर देख लो, पूरी लिस्ट है, वहाँ लिखा है कौन से डॉक्यूमेंट और लिस्ट चाहिए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ, थैंक यू।